त्रिभुज। और त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति हो जिसमें तीन भुजाएं पाई जाए, तीन लाइन हो, है ना। जब तीन लाइन रहेगा तो उसके तीन कोने होंगे, है ना। इन कोनों को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। तो मतलब अगर तीन भुजाएं हैं त्रिभुज में तो उसके तीन कोण भी होंगे, ठीक है। इसे हम कहेंगे त्रिभुज। बात समझ आ गया? जैसे भुज, अगर देखो ये लाइन है, हम अगर से मान लीजिए एक लाइन हो गया, दूसरी लाइन हो जाए, ठीक है। अब ये दो लाइन हुआ तो ये त्रिभुज अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये कोण बन गया, ये कोण बना रहा है। अब ऐसे ये एक लाइन और मिला दिए, इस प्रकार हमारा क्या बन गया? ये बात में आ गया, ये त्रिभुज होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। देखो त्रिभुज दो तरह के होते हैं। जैसे अगर हम उसका बेसिस देखें, किस बेस पे हम उसका डिवीजन कर रहे हैं, तो त्रिभुज को हम या तो उसकी भुजाओं के लंबाई के आधार पे नाम दे सकते हैं, या फिर त्रिभुज के जो तीन कोण हैं उन कोणों के आधार पे हम उसका नाम दे सकते हैं। बात में आ गया? तो त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई के आधार पे हम अगर त्रिभुज को नाम बताएं कि कै प्रकार के होते हैं, तो वह तीन प्रकार का होता है। समझ आया बात? त्रिभुज उसकी भुजाओं के लंबाई के आधार पे तीन तरह के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा या लंबाई, ठीक है, बाह, ठीक है, समझा गया। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हों, ठीक। आपस में जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, या हम उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे अगर हम कहें एक त्रिभुज हमने ले लिया यहाँ पे, है ना, देख रहे हो, इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तीन लाइन है ना, तीनों लाइन की लंबाई 5-5 सेंटीमीटर है। तो ये इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? बताओ आप लोग। समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम इंग्लिश में कह सकते हैं द ट्रायंगल whose all the sides are equal in length are called equilateral triangle, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्वि मतलब जिसका दो, सम माने बराबर हो, जिसका दो बराबर हो। क्या दो बराबर हो? बाहु माने भुजा, जिसकी दो लाइन आपस में बराबर हो, तीसरी अलग हो, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा जो है दूसरी लंबाई की हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरी है हमारा जो त्रिभुज है वह है विषम बाहु। विषम माने सब अलग हो, ठीक है, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, है ना, तीनों लाइन अलग अलग लंबाई की हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज या स्केलाइन ट्रायंगल। क्या कहेंगे? स्केलाइन ट्रायंगल। देखो समबाहु त्रिभुज में दो ठो भुजा जो है 5-5 सेंटीमीटर का है और एक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर का है। और देखो विषम बाहु त्रिभुज में क्या है? एक भुजा 3 का, एक भुजा 4 सेंटीमीटर का, एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है। तो हम इसे क्या कहेंगे भाई? विषम बाहु त्रिभुज। बात समझ आ गया? ताली बजा दीजिए।